कुछ नहीं बेबी डार्लिंग। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तुम्हारा पर्स है। अस्पू, मेरा पर्स तुम्हारे हाथ में क्यों है? कुछ नहीं, मैं तो उसको अंदर रखा था। अस्पू, तुमने मेरे पर्स को मेरी इजाजत के बगैर क्यों हाथ लगाया? बेबी डार्लिंग, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की चीजों को बगैर इजाजत हाथ लगा सकते हैं। तुम चाहो तो मेरे वॉलेट की तलाशी ले लो। अस्पू, तुम बहुत चीप हो यार, रंगे हाथों पकड़े गए हो आज तुम। मेरे हाथ तो साफ है। तुम अपने हाथ की सफाई ना बहुत दिखा चुके। अभी जाके मैं बद मामू को कॉल करती हूँ और फिर उनके हाथ की सफाई देखना। चोर कहेंगे। अरे मियाँ बीवी के आपस का मामला है, इसमें बद मामू को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? अस्पू, फिर मुझे सब सच बता दो, मेरे पास में क्या ढूंढ रहे थे? बेबी डार्लिंग, मैं सच भी कहूंगा तो तुम झूठ समझोगी। क्या फायदा ऐसे सच का? झूठे आदमी, बताते हो या बद मामू को करो कॉल? बेबी डार्लिंग, सच ये कि मैं तुम्हारे पर्स में से कोई कीमती चीज तलाश कर रहा था। तुम घर की सारी चीजें एक एक करके ऑलरेडी बेच चुके हो अस्पू। बेबी डार्लिंग, तुम्हारा शौहर एक मुसीबत में फंस गया है। अस्पू, मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ तुमसे शादी करके। अगर मैंने शाम तक 20,000 रुपए नहीं दिए तो तुम बेवा हो जाओगी। लिसन, तुम जैसे चोर की बीवी होने से तो बेहतर है मैं वैसे ही बेवा हो जाऊँ। बेबी डार्लिंग, इंसान कभी पैदाइशी चोर नहीं होता। हाँ, लेकिन तुम पैदाइशी चोर हो। नहीं, वक्त, हालात और मजबूरी है कि इंसान को चोर बनाते हैं। अस्पू, कम ऑन, निकलो यहाँ से। नहीं। निकलो, निकलो, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे बॉस, आपने शाम तक का टाइम खुद मुझे दिया था और अब आप मुझे सुबह से टॉर्चर कर रहे हैं। बंदे को कम से कम अपने ही कॉल की पाबंदी तो करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। किससे बात कर रहा था? मलिकुल मौत से। मलकुल मौत? कितने अजीब नाम है तेरे दोस्तों के। अच्छा, बुलाए क्यों है? कोई राज की बात करनी है क्या? बाजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारी मदद? अरे तो एक दफा बोल तो सही, तेरे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। पक्का बाजी? क्यों, तुझे अपनी बाजी पे भरोसा नहीं है क्या? अरे भरोसा है, जब तो आपको टेरेस पे बुलाए। और देख, हम अपने भाई के लिए भागते हुए आगे, हालांकि चूल्हे पे हंडिया चढ़ा के आए हैं अभी। बाजी, आप मेरी जान बचा सकती हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरी जान जरूर बचाएंगी। अरे तो एक दफा अपनी बाजी को आवाज तो दे के देख। बाजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, वो भी फौरन। क्या? हाँ। बदतमीज, अपनी कंगाल बाजी से इतना बेहुदा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती है तुझे? बाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे फौरन 20,000 रुपए चाहिए, वरना वो मुझे जान से मार देगा। अरे हमारे पास 20 पैसे नहीं है, तुझे 20,000 कहाँ से ला दे? हाँ, आपके पास कोई कीमती चीज होगी, जैसे कोई सोने का झुमका? आप मुझे एक झुमका दे दें, मैं उसकी जगह आपको 2 झुमके बनवा दूंगा, वो भी 1-1 तोले का। नहीं नहीं भाई, 2 तोले के झुमकों से तो हमारे कान की लौ ही टूट जाएगी। अरे बाजी, मेरी जान तो बच जाएगी ना। अरे हमारे प्यारे भाई, तू तो जानता है ना, हमारे सारे जेवरात माँ जी अपनी कस्टडी में रखती हैं। अरे तो आप माजी से मांग ले। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माँ जी से जेवरात मांगने का मतलब है एक नई तफ्तीश को दावत देना। अच्छा तो एक काम करें, मुझे वो जगह बताएं जहाँ भाईजान अपने पैसे छुपाते हैं। क्या तू चोरी करेगा? हाँ, मेरे पास अब चोरी डाका डालने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरे हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुझे इस किस्म की घटिया हरकत नहीं करने देंगे। हम तेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन के भी कुछ फराइज होते हैं ना। अरे बाजी, जब आपका भाई नहीं होगा इस दुनिया में तो क्या बड़ी बहन होने के फराइज का अचार डालेंगे आप? हाँ। अच्छा तो ठीक है, फिर आप रोने धोने की प्रैक्टिस भी करना है। आइडिया क्या? अशरफ एक जज्बाती आदमी है, तू अपनी ये जज्बाती स्टोरी जाके उनको सुना, उनका दिल मोम कर और फिर जो चाहे उनसे निकलवा ले। गुड आइडिया। भाईजान का है? कहाँ होंगे? या माँ जी के पाँव दबा रहे होंगे और या फिर पौधों की गोडी कर रहे होंगे। भाईजान, अरे इतने काफी है और कम करो। आज मेरी तबीयत नसीर वाली हो गई है। भाईजान, आपके पास 5 मिनट है? 5 मिनट? मेरे पास ना मोबाइल में पूरे 50 मिनट हैं। अरे मैं मोबाइल की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। ले भी, अगर मेरे पास वक्त नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? क्योंकि दुनिया का सबसे वेला बंदा तो मैं ही हूँ। फर्ज कर असफर, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता और तू मेरा साला होता और शिकस्ता मेरी पर नहीं, मैं अगर बिजनेसमैन होता तो ना तो मेरा साला होता और ना ही शिकस्ता मेरी बीवी होती। मगर अभी तो मैं आपका साला हूँ ना। घटिया आदमी, तो मेरा साला है। भाई मैं तेरे लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकता? बता क्या बात। थैंक यू भाईजान, आपने मेरे लिए 5 मिनट निकाले। अच्छा चल, अब काम की बात कर, मैं इतना भी वेला नहीं हूँ। भाईजान, मैंने आपको एक जज्बाती कहानी सुनानी है। वेरी गुड वेरी गुड। आज ना मेरा मूड एक फनी कहानी सुनने को हो रहा था। भाईजान, मैं आपको फनी नहीं, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। और तेरे मुंह से दर्दनाक कहानी भी फनी बन जाएगी। देखिए भाईजान, एक बंदा एक बंदे से 20,000 रुपए उधार लेता है। एक बंदा एक बंदे से 20,000 लेता है, यानी बंदा बंदा नहीं 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 असफर, ये तो हो ही नहीं सकता।
भाई बंदा अपने आप से 20,000 कैसे उधार ले सकता है? अरे भाईजान, फर्ज करें मिस्टर बकर ने मिस्टर जैद से 20,000 रुपए उधार लिए। ये जो बकर है ये उधार देने का काम करता है? अरे नहीं भाईजान, मिस्टर जैद मिस्टर बकर का दोस्त था। मिस्टर बकर की कोई मजबूरी थी, इसलिए मिस्टर बकर ने मिस्टर जैद से 20,000 रुपए उधार ले लिया। समझ गया। मिस्टर बकर ने मिस्टर जैद से वादा किया कि वो उसके पैसे लौटा देगा और एक वक्त भी तय कर लिया था। और मुकर्ररा वक्त पे मिस्टर बकर मिस्टर जैद के पैसे वापस नहीं कर सका। अरे भाईजान, कहानी में मिस्टर बकर की हालत खराब है और आप हंस रहे हैं। मैं तो मिस्टर बकर पे हंस रहा हूँ। उसका नाम बकर नहीं, उसका नाम बकरा होना चाहिए, वो भी कुर्बानी का बकरा। भाईजान, मिस्टर जैद मिस्टर बकर को मुसलसल जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेवी असफर है, बड़ी ही फनी स्टोरी है ये। भाईजान, अगर शाम तक 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो मिस्टर जैद मिस्टर बकर को जान से मार देगा। मैं ना बकर को जैद के हाथों मरने नहीं दूंगा। इसका मतलब आप मिस्टर बकर की मदद करेंगे? मैं ना मिस्टर जैद को समझाऊंगा, एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। भाईजान, आपका क्या ख्याल है? आपका भाषण सुन के मिस्टर जैद मिस्टर बकर को माफ कर देगा? अगर मिस्टर जैद ने मिस्टर बकर को माफ ना किया तो मैं पूरे 20,000 रुपये जैद के मुंह पे मार दूंगा और बकर को बचा लूंगा। शाबाश भाईजान, शाबाश। मुझे यकीन था आप मिस्टर बकर को जरूर बचाएंगे। यार असफर है, ये तो वाकई बड़ी जज्बाती कहानी थी। भाईजान, तो फिर निकालिए 20,000 रुपए और बचा लीजिए मिस्टर बकर को मिस्टर जैद के शिकंजे से। एक बात बता असफर, ये जो मिस्टर बकर है ये कहीं दर पर्दा असफर तो नहीं है? वाह भाईजान वाह, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत फनी स्टोरी थी। यहाँ जरा गुदगुदी कर, ज्यादा हंसी खुल के नहीं आ रही। देखिए भाईजान, प्लीज मेरी जान बचा लीजिए वरना आपकी बहन बेवा हो जाएगी। आप तो कितने अच्छे साले से महरूम हो जाएंगे। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ कि ये जो जैद है ना, ये बकर को इतनी फैंटी लगाए कि बकर ना छोटे मोटे फ्रॉड करने भूल जाए। माँ जी, मैंने जिंदगी में पहली दफा आपको इतनी गहरी सोचों में गुम देखा है। अब्बा जी याद आ रहे हैं? मेरे मुँह तेरा याद उन्हें किया जाता है जो दिल से दूर हो। इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि अब्बा जी आज तक आपके दिल में जिंदा है। हाँ जी माँ जी। आज मेरी फिर बाएं आंख फड़क रही है। माँ जी, आप अपनी आंख को फड़कने से रोकें। जब भी आपकी बाई आंख फड़कती है ना, घर में कोई ना कोई रौला पै जाता है। आज सुबह से असफर कोई अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। 3 दफा तो मेरे कमरे में झांक के गया है। ना माँ जी ना, आज तो वो खुद मिस्टर बकरा बना हुआ है। अब बना हुआ है? माँ जी, आपने जैद और बकर की कहानी नहीं सुनी हुई? नहीं है तो फिर मैं सुनाता हूँ। माँ जी, बड़ी फनी कहानी है। उसमें ना एक जैद था, एक बकर था। माँ जी, आपकी आंख फड़कनी बंद हो गई है। हाँ माँ जी, अब जब भी आपकी आंख फड़केगी ना, मैं आपको जैद और बकर की कहानी सुनाऊंगा जिससे आंख फड़कनी बंद हो जाएगी। माँ जी, आप तो बिल्कुल डोर बेल की तरह हंस रही हैं। तेरे मुँह तेरा देख कोई आया है? माँ जी, आपको कैसे पता कि कोई आया? हो सकता है कोई आई हो। और जो भी है तू जाके देख। और असफर पर ना औकात की नजर रखनी है। इसके लिए तो हमें उकाब खरीदना पड़ेगा। अरे मुँह तेरा चल जा यहाँ से। अच्छा माँ जी, कहीं नहीं गया, पता नहीं फिर आया कि उधर ही रहा। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ, आपने मुझसे पर्सनल बात करनी है या कमर्शियल? कमर्शियल सर, एक्चुअली मैं एबीसी कंपनी की तरफ से आई हूँ और अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए घर घर जाके ये पाउडर दे रही हूँ। अब इस तरह घर घर जाके पाउडर बेचती हैं। यकीनन इसमें से एक पर्ची निकलेगी जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होगा कार। नहीं सर। हाँ तो फिर इसमें से कुछ सोने की चीज निकलेगी। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस छोटे से डिब्बे में सोने की चीज बना कैसे निकल सकती है? फिर इसमें से क्या निकलेगा? पाउडर सर, पाउडर। कपड़े धोने का पाउडर निकलेगा। बीबी, इससे पहले भी किसी एपिसोड में ना मैं इसी तरह बेवकूफ बन चुका हूँ, लेकिन अब ना मैं सियाना हो गया। नहीं सर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। क्यों, मैं तुम्हें सियाना नहीं लगता? नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि मैं आपको बेवकूफ बनाने बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं ना आदत से मजबूर हूँ। कभी कभी तो मैं जानबूझ के बेवकूफ बन जाता हूँ। नहीं सर,
आप तो बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट और समझदार इंसान लग रहे हैं। हाँ, मैं स्मार्ट और समझदार हूँ। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको बेवकूफ बनाने आई हूँ? इसलिए कि माँ जी की ना सुबह से बाईं आंख फड़क रही थी। सर, क्या मैं आपको शक्ल से चालाक लग रही हूँ? नहीं, तुम तो शक्ल से बहुत मासूम लग रही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये डिब्बा मैं आपको 70 रुपए का दूंगी और आपको पता है मार्केट में यही डिब्बा आपको 150 रुपए का मिलेगा। सॉरी मोहतरमा, हमारे घर में ये पाउडर इस्तेमाल नहीं होता। आप ऐਵੇਂ ही अपना वक्त जाया कर रही हैं। ओके सर, थैंक यू। मैंने आपका टाइम जाया किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो वेला ही होता हूँ। ओके सर। ओके। अरे क्या हुआ, आप तो दिल बर्दाश्त होके रोने ही लग गई। नहीं नहीं सर, मैं दिल बर्दाश्त होके नहीं रो रही हूँ, मैं वाकई में रो रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप ये 2 डब्बे मुझे दे दे, आप रोए नहीं। सर, मेरी अंगूठी गुम हो गई है। अंगूठी? सर, आपसे बातचीत से पहले मेरी उंगली में अंगूठी थी। आप ना अपनी उंगलियां अच्छी तरह चेक करें। हाय मेरी अंगूठी, अब मैं क्या जवाब दूंगी अपने शौहर को? अरे रोना तो बंद करो, अंगूठी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। अरे अपना रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें कैसे चुप कराऊं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी अंगूठी गुम गई और आप मुझे रोने से मना कर रहे हैं। मुझे ना रोती लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सर, आप भी जानते, अगर मुझे वो अंगूठी नहीं मिलेगी तो मेरा शौहर मुझे जान से ही मार देगा। शौहर? तू शादीशुदा हो? नहीं सर। तुम्हारा शौहर तुम्हें कैसे मारेगा? सर, मेरा होने वाला शौहर बहुत ही जालिम इंसान है। जब आपको पता था कि आपका शौहर इतना बदतमीज और जालिम है तो फिर उससे मंगनी क्यों की थी? सर, मैंने उसे मंगनी नहीं की, बल्कि जबरदस्ती उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। अब वो जब भी मुझसे मिलता है सबसे पहले मेरी उंगली में वो अंगूठी देखता है। अंगूठी ना पाके मुझे तो वो जान से ही मार देगा। एक मिनट ठहरो, आओ आओ, अंगूठी ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आओ इधर देखते हैं। मिल जाएगी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। आप फिक्र न करें, आप बैठे तो इधर आए आप, मैं ढूंढता हूँ। आप इधर बैठो, मैं ना अभी जरा थक गया हूँ, थोड़ी देर में ढूंढता हूँ। आप नहीं जानते, बड़ा ही जालिम आदमी है वो। पहले भी 2 लड़कियों को मार चुका है अंगूठी की वजह से, और अब मुझे। मैं आपको दूसरी अंगूठी लेके दे दूंगा, बस आप चुप कर जाए। क्या आप मुझे दूसरी अंगूठी दिलवा देंगे ना? हाँ हाँ, मैं दिलवा दूंगा। कितने की थी अंगूठी? 20-25 हजार रुपए की होगी। या अल्लाह खैर, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन आप चुप तो कर जाए, चुप कर जाए आप, मैं आंसू खुश करता हूँ। अच्छा, तो मेरी गैर मौजूदगी में लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे? नहीं असफर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इनकी ना अंगूठी गुम हो गई है, मैं तो इनको तसल्ली दे रहा था, तुम खुद पूछ लो। अब तो मैं सीधा बाजी से ही पूछूंगा। सुनो असफर, मेरी बात सुनो। असफर, मेरी बात तो सुन, पहले मेरी पूरी कहानी सुन ले, फिर शायद कुछ गुप्ता को बता देना। मैंने भी तो तेरी कहानी सुनी थी, जैद और बकर वाली। छी भाईजान, जो काबिल इतराज मनाजिर मैंने देखे वो मैं बाजी को कैसे बताऊंगा? उनको बताते हुए तो मेरी जबान तक शर्मिंदा होगी। नहीं, वो बड़ी मजलूम और मासूम लड़की है। वो मजलूम और मासूम लड़की यकीनन होगी, मगर आप जितने भोले नजर आते उतने हैं नहीं। है? मैं तुम्हें शक्ल से छटा हुआ नजर आता हूँ? मैं तो उसके साथ नेकी कर रहा था असफर। नेकी कर दरिया में डाल। वाह भाई, आज तो मैंने नेकी करने का एक नया तरीका देखा। असफर है, पहले पूरी स्टोरी तो सुन ले मेरी। सुनाइए। अब बता, मैं बेकसूर हूँ या वो लड़की? वैसे स्टोरी से तो आप ही बेकसूर लग रहे हैं, मगर क्या? मुझे तो वो लड़की खतरनाक किस्म की ड्रामेबाज लग रही है। क्या मतलब तुम्हारा? उसकी कोई अंगूठी नहीं खोई, ना ही उसकी कोई मंगनी हुई है। ये इंसान उस मासूम और मजलूम लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो? आप कैसे बता सकते हैं कि वो ड्रामे नहीं कर रही है? असफर, आंखों में ग्लिसरीन लगाए बगैर टप टप आंसू बहा रही थी और उन आंसू में आप बह गए। असफर, तुम्हें पता है कि मैं दिल का कितना कमजोर आदमी हूँ, लेकिन तू बड़ा कट गया है। तू हर बंदे को अपने जैसा समझता है। अच्छा चले फर्ज करें, अगर उसकी सचमुच की अंगूठी खो गई, फिर आप क्या करेंगे? मैं पहले उसकी अंगूठी अच्छी तरह ढूंढूंगा, और अगर फिर भी ना मिली तो? फिर मैं उसे खरीद के दे दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो वैसे 20-25 हजार रुपए की अंगूठी होगी वो। उसकी जान बचाने के लिए 20,000 तो क्या, मैं 30,000 की खर्च कर सकता हूँ। शाबाश भाईजान शाबाश, जो मेरी जान खतरे में थी उसकी तो आपको कोई परवाह नहीं है। बहरहाल वो एक लड़की है और अपना घर चलाती है, उसका कत्ल मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है,
मैं आपकी मदद कर दूंगा। बस ठीक है असफर, तू जाके इस लड़की की तसल्ली दे, मैं 20,000 रुपए का बंदोबस्त करता हूँ। जा दौड़ जा। बात सुनिए, जिस चीज की आपको तलाश है ना, वो आपकी माता जी की अलमारी में बाहिफाजत रखी हुई है और वो खुद उस पे नागिन बने बैठी हैं। चुप्पा बेगम, इस वक्त तुम्हारा शौहर टेंशन में है, उसे तुम्हारे तानों तिश्नों की नहीं, हौसले की जरूरत है। एक बात बताइए, वो जो नीचे ड्राइंग रूम में लड़की बैठी है, उससे आपका क्या रिश्ता है? इंसानियत का। वाह 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 वाह, ये इंसानियत हमेशा लड़कियों पे ही क्यों झलकती है? चुप्पा बेगम, एक इंसान की जान बचा लो, पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो हमारे भाई असफर की जान भी तो खतरे में है ना? उसकी जान उसकी करतूतों की वजह से खतरे में। तो उसकी अंगूठी भी उसकी करतूतों की वजह से गुमी। नहीं शिवता, वो लड़की तो पाक दामन और जन्नती है। क्या हुआ भाईजान, आप रो क्यों रहे हैं? अरे वो नीचे ड्रामे कर रही है और ऊपर ये ड्रामे कर रहे हैं तुम्हारे भाईजान। कमाल भाईजान, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहे हैं। तू तो जानती है बेबी, मासूम लड़कियों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। वाह अशरफ भट्ट वाह, जब हमारी शादी हुई थी और हम घूंघट ओढ़े बैठे थे और मुसलसल रोए जा रहे थे, तब क्या कहा था आपने? अब इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं शिकोता। हमें अच्छी तरह याद है, आपने कहा था कि तुम रोती बहुत अच्छी लगती हो। दुल्हन रोती हुई अच्छी लगती है शिकोता बेगम, मगर लड़की नहीं। भाभी प्लीज बस कीजिए ना, भाईजान को सब तसल्ली की जरूरत है। और उस लड़की को 20,000 रुपए की। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, चल के माजी से बात करते हैं, वही कुछ करेंगे। चले चलो चलो माँ जी के पास चलो, चलो चलो माँ जी के पास चलो। माँ जी, ये 2 मिनट की खामोशी किसके सोग में है? आपकी ये खामोशी उस मासूम बच्ची की जान ले लेगी। तेरा क्या डॉक्टर को फोन लगा? माँ जी, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है जिसे भट्ट साहब के हवाले कर रही? माँ जी, वो लड़की वाकई में बहुत मजलूम है। अरे इस घर की औरतों के अलावा बाकी सारी दुनिया की औरतें मजलूम लगती हैं तुम्हें। हमारे घर के तो मर्द मजलूम है। वो तुम तो हर बात का बतंगड़ बना देते हो। मैं कहती हूँ भट्ट को फोन करो और उस लड़की के होने वाले शौहर को जेल भिजवाओ। क्या फायदा माँ जी, वो जालिम तो मुकम्मका करके बाहर आ जाएगा। चुप कर, मेरे पास उस लड़की को देने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। अभी उस लड़की को तनख्वाह दे, मैं कल खुद उसकी अंगूठी ढूंढूंगी। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जी मैंने, भाईजान ने और उस लड़की ने, हम तीनों ने मिलकर अंगूठी को बहुत ढूंढा। माँ जी, मैंने तो एक एक पौधे की ना एक एक उंगली भी चेक कर ली। फिर वो अंगूठी गई किधर है? माँ जी, मैंने शगुफ्ता से लगा के ना 10,000 रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। उस लड़की को मैं वो 10,000 देने को तैयार हूँ। सिर्फ 10,000? इससे तो बात नहीं बनेगी। तुझे कैसे पता है 10,000 से बात नहीं बनेगी? अब माँ जी, उस लड़की का पूरा इंटरव्यू मैंने तो लिया है, मैं ही तो था उसके साथ ड्राइंग रूम में। अच्छा भाई 2,000 मैं भी दे दूंगी। चलिए फिर 2,000 हम भी दे देंगे। शौहर का मामला है, पाई पाई जमा करके हमने इकट्ठे किए थे ये पैसे। अरे तू कुछ नहीं देगा? माँ जी, ये तो सिर्फ दुआएं ही दे सकता है। अब माँ जी मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद पाई पाई का मोहताज हूँ। 6,000 मैं दे दूँ। वेरी गुड, थैंक यू माँ जी। चलो अपने अपने पैसे निकालो जाके, उठो चल दे। हर वक्त पैसे ही मांगते रहते हैं। आजा माँ जी, आजा। आओ शगुफ्ता, आओ जल्दी आओ। चलो मेरे बच्चे, तुम अपने घर जाओ। नहीं नहीं, जब तक मेरी अंगूठी नहीं मिलेगी मैं नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, तुम ये 20,000 रुपए रखो, अंगूठी खरीदो और अपने जालिम शौहर के मुंह पे मार देना। आप लोग सब बहुत अच्छे, सादा और नेक लोग हैं। कसम से अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो ये पैसे मैं कभी भी ना लेती। बस बस, तुम्हारा काम हो गया ना, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चलो अपना रास्ता नापो, बल्कि मैं ही तुम्हें बाहर से छोड़ कर आता हूँ। नहीं, मैं अपनी बहन को छोड़ के आऊंगा। क्या आपने मुझे बहन कहा? मैं मुंह से निकल गया। वैसे तो दुनिया की हर मजलूम औरत मेरी बहन ही है। चलो चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इंतजार करेंगे, आओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नहीं, वो मैं उसको कह रहा था कि तुम है बिल्कुल मेरी बहन हो। चलो चलो चलो, जल्दी से मेरे पैसे निकालो। अरे वाह, तुमने तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की। उसके लिए ये लो 1,000 रुपया ऊपर। ये क्या, सिर्फ 6,000 रुपए? अरे तुमने तो मुझे 10,000 रुपए देने का वादा किया था। देखो, शराफत से खामोशी के साथ इसको रख लो, वरना बताओ सबको कि तुम एक फ्रॉड हो। हमने तुम दोनों की एक्टिंग देख ली है, अब तुम हमारी एक्टिंग देखना। वैसे पुत्र, इनको भट्ट के हवाले कर। माँ जी, हाँ जी।